बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर घरों में लोग मछली बनाते नहीं हैं इस वजह से कि भाई मछली की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती और इस वजह से वो मछली बनाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज की ये रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ़ और सिर्फ हम दो चीज़ों से मछली की स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। बदबू से पाक मछली धोने का सबसे आसान तरीका समरोज़ किचन में। मैं हूँ समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। ये मेरे पास खग्गा मछली है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करना है। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल लिया, बाउल के अंदर मैंने डाल दी है सारी मछली और इसमें भर दिया है पानी। अब इस तरह एक एक करके हम फ़िश को वॉश करेंगे। ये मछली मेरे पास 1 किलो की है और ये खग्गा मछली है जिसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फ़ायदे की बात की जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब ये देखिए हमने इस तरीके से मछली को जो है कट करवाया हुआ था, बाहर से आजकल आसानी से मिल जाती है। तो सिर्फ धोने का ये मेथड है। आप ये देखिए मैं किस तरीके से धो रही हूँ मछली को। बहुत अच्छे से हमने इसकी गंदगी निकाल ली है और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है इसका कचरा वो हमने निकाल देना है। बहुत आसान तरीके से ये निकल जाती है क्योंकि जो ज़्यादा कचरा होता है वो मछली वाला ख़ुद भी अपने पास से निकाल लेता है। तो ये देखिए इस तरीके से सर में जो है ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत अच्छे से आपने इसके जो ऊपर का कचरा है वो साफ़ करना है ताकि कोई भी जो है ब्लड या फिर कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ जो है वो मछली में ना रहे। तो इसी तरह हम सारे फ़िश को जो है अच्छे से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद मैंने इसको 3 से 4 पानी खुले पानी में इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसकी स्मेल अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अब इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए मेरे पास है विनेगर, जो कि हर घर में मौजूद होता है। विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच भरकर। नमक हम इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच, जो कि अक्सर लोग नमक लाजमी डालते हैं। अब इसमें हमने डाला है पिसा हुआ लहसुन। जी हाँ, थोड़ा सा हमने लहसुन जो है वो पिसा हुआ इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो लहसुन को बारीक काट के आप डाल दें, लेकिन विनेगर और लहसुन ये दोनों चीज़ें आपने मस्ट डालनी है। अक्सर लोग नमक से तो धोते ही हैं, तो इस चीज़ को हमने बिल्कुल कॉमन रखा है क्योंकि नमक से हर कोई धोता है। सिरके से आप धोएंगे तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो रिलीज़ हो जाएगा और जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छी सी वाइटनेस आएगी और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चर्बी होती है जो कि फाजिल चर्बी यानी कि बेकार होती है, हमारे खाने में यूज़ नहीं होती, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और लहसुन जो है उसकी स्मेल को ख़त्म करेगा और अच्छी सी खुशबू आएगी मछली में, यानी कि मछली की जो ख़ास स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इस तरह से हमने अच्छे से इसे मिक्स करना है, सब तरफ जो है हमारा सिरका वाला पानी जो है अच्छे से लग जाए। अब लगाने के बाद इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से ये और भी अच्छे से साफ़ हो जाए। इससे फिर 15 मिनट के बाद तकरीबन 3 से 4 पानी हमने खुले पानी में धोना है। धोने के बाद देखिएगा आपकी कितनी मछली हमारी साफ़ हो जाएगी। ये देखिए 15 मिनट में कितना, यानी कि इसका ब्लड भी रिलीज़ हुआ है और ऊपर आपको ऑयल सा नज़र आ रहा होगा। इसकी एक्स्ट्रा चर्बी भी जो है वो ख़त्म हो गई है स्मेल के साथ साथ। तो अब इसे वॉश कर लेंगे हम। वॉश करने के बाद जो है इसे रख देंगे। आपने इस तरीके से मछली को ज़रूर धोना है। यकीन माने आपके घर में जो लोग मछली नहीं खाते हैं उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि आपने घर में मछली बनाई है, क्योंकि घर में मछली बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। धोने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि आपने जो है घर में मछली बनाई है या धोई है, लेकिन आपने ये तरीका ज़रूर यूज़ करना है। ये देखिए मछली को हमने अच्छे से वॉश कर लिया, साफ़ हो चुकी है। एक एक दाना जो है इसका मछली का बिल्कुल साफ़ हो चुका है, वाइट हो चुका है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी फीडबैक से भी बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सबका दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।